का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइज काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में और भी वीडियोस हमने देखने और आगे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने वाले हैं। और अगर आप भी किसी भी चीज़ के बारे में यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोग चाहते हैं इन डीप, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए जरूर बना के लाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ के बारे में। देखिए सब सारी बातें कर ली मैंने, करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर हो गई, लेकिन हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, अर्थ भी चाहिए। हम यहाँ बात करेंगे मेनली सिंगल फेज सप्लाई के बारे में, ठीक है। थ्री फेज सप्लाई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थ क्या होता है। गाइस मैं आपको बता दूं, फेज करंट को कैरी करने वाला जो कंडक्टर होता है, ठीक है, करंट को कैरी करने वाला यानी कि एंटर कराने वाला, ठीक है। मान लेता हूं कि मैं जस्ट मान लीजिए कि ये फ्रिज है, अब फ्रिज में करंट आ रही है तो कंडक्टर से, कॉपर वायर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उस करंट को कैरी करने के लिए जो वायर आवश्यक होता है उसे हम लोग कहते हैं फेज। यानी कि मैं फेज वायर की डेफिनेशन किस तरह से दे सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला वायर, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला तार। आप मान लीजिए शुद्ध हिंदी में कि इलेक्ट्रॉन को जो कैरी करता है, ले जाने वाला तार क्या होता है, फेज। लेकिन अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रल भी, क्योंकि देखिए गाइस न्यूट्रल और फेज दोनों एक साथ ही काम में आते हैं, ठीक है। न्यूट्रल और फेज अब ले तो गया, लेकिन उस करंट को दोबारा आना भी जरूरी है, क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए क्लोज लूप बनना चाहिए। करंट कहाँ फ्लो की, मान लीजिए मैंने ऐसे करंट दिया, करंट जाती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, एक जगह से उसको रिटर्न भी तो आना पड़ेगा, तो जो रिटर्न लाने का काम करता है वो है न्यूट्रल। तो हम ये अब इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उसे करंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को वापस क्या लिखेंगे, वापस लाने वाला तार, वापस लाने वाला तार। तो देखिए गाइस, फेज और न्यूट्रल दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फेज को हम ज्यादातर क्या है, लाल तार से इंडिकेट करते हैं। फेज है तो फेज को हम लोग ज्यादातर लाल तार से इस्तेमाल करेंगे, और न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल को आप लोग किसी भी तार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हर आप पीला तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाबी, कोई भी तार हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अर्थ की, तो गाइस अर्थ और न्यूट्रल है ना, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन अर्थ को क्या करते हैं ज्यादातर हम लोग यहाँ पे ग्रीन वायर इस्तेमाल करेंगे, और अभी मैं अर्थ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज देखिए, फेज और न्यूट्रल, तो अगर कोई चीज आना जरूरी है तो उसको सेम दिशा से वापस जाना भी जरूरी है। यानी कि अगर करंट एक डायरेक्शन से आ रही है, एक तार से आ रही है, तो उसको जो दोबारा ले जाने वाला तार होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप मान लीजिए अगर आप सिर्फ फेज को टच करेंगे तो आपको करंट नहीं आएगा, और अगर आप न्यूट्रल को टच करेंगे तब भी आपको करंट नहीं आएगा। लेकिन आप कई बार होता है आप इंस्ट्रूमेंट में टच करते हैं, ठीक है, किसी भी अगर फेजर को टच करा, अब अर्थ देखिए आपको जो न्यूट्रल है वो अर्थ के थ्रू भी मिल सकता है, क्योंकि अर्थ मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूट्रल वायर है ना, अगर न्यूट्रल का सोर्स है वो है अर्थ। अर्थ में बहुत सारा न्यूट्रल है, तो आपको टच देखिए, आपने जैसे किसी डिवाइस को टच करा जिसमें करंट आ रही है, मान लेता हूं कि हमारे पास एक मैं हीटर मान लेता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये हीटर है। अब अगर मैंने इसका वायर है, इस वायर को मैंने टच कर लिया, फेज वायर को टच कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ देखिए ये गोलू मोलू सा, यहाँ पे अगर मैं नीचे खड़ा हूँ, अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से अर्थ से टच में हूँ, तो क्या बोला, मेरे शरीर से यहाँ करंट आई और यहाँ निकल गई अर्थ में। मैंने टच करा फेज वायर को, और फेज वायर के थ्रू मुझे न्यूट्रल कहाँ से मिला, मुझे न्यूट्रल मिला अर्थ के थ्रू, तो करंट फ्लो होगी। लेकिन यही अगर मैंने शू पहने होते तो मैं अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होता और मुझे करंट नहीं लगता। लेकिन अगर आपका हाथ यहाँ दीवार पे होता, मान लीजिए यहाँ एक दीवार है, अगर दीवार पे आपका हाथ हो तब भी आपको करंट लगेगा। अगर आपका हाथ दीवार पे तब भी आपको अर्थ के कांटेक्ट में आ गए तब भी आपको झटका लग सकता है। यानी कि अगर हम सिर्फ फेज वायर को टच कर रहे हैं और किसी भी सोर्स से हम लोग जमीन से टच है या किसी लोहे की बॉडी से टच है तो आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। और अगर आप जूते पहन के, चप्पल पहन के आइसोलेटेड है तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि फेज को लाने और ले जाने के लिए, ठीक है, अगर क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, ठीक है, सिर्फ फेज आ रहे न्यूट्रल नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ये चीज ध्यान रखें। अगर आप टेस्टर से चेक करते तो फेज पे आपको क्या होगा, फेज पे आप जैसे ही टच करोगे तो फेज पे तो देखिए उसको फेज मिल गया, फेज पे टच करते और न्यूट्रल आपकी बॉडी से मिला तो वो ग्लो करता है। यही आप न्यूट्रल पे डालोगे तो न्यूट्रल आपसे मिल रहा है और जमीन पे जो अर्थ है बॉडी से भी मिल रहा है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। आप ऐसे ले लीजिए कि आपने सांस ली और अगर सांस छोड़ोगे नहीं तो मर जाओगे, है ना। तो सांस लेना और छोड़ना जरूरी है, तो आप ले रहे हो वो भी जरूरी है, छोड़ना जरूरी है। तो इसी तरह से फेज भी जरूरी है, न्यूट्रल भी जरूरी है। मान लीजिए कि आप घर से निकले स्कूल कॉलेज के लिए, अब ऐसा तो नहीं पूरे दिन वहीं रहोगे, वापस आना भी जरूरी है। तो इसी तरह से करंट का भी हिसाब किताब है कि जितना करंट जा रहा है उतना ही आना वापस जरूरी है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, अब एक तार है, एक तार में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कॉपर वायर में, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या सर्कुलेट होते रहते हैं। तो यही होता है कॉन्सेप्ट किस चीज का, फेज वायर का, और न्यूट्रल का, वही आप समझ गए। तो फेज और न्यूट्रल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम किसी डिवाइस के इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उसे चलाने की फेज और न्यूट्रल। अब मान लीजिए सिर्फ फेज होगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, और न्यूट्रल होगा तब भी। आपने ट्रांसमिशन वायर देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रांसमिशन खंबे होते हैं, वहां पे हम लोग कनेक्शन कैसे होते हैं, डेल्टा डेल्टा।
अब आपको पता है डेल्टा डेल्टा में क्या होता है, न्यूट्रल वायर नहीं होता, स्टार में होता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए स्टार और डेल्टा की क्या कहानी है वो कमेंट जरूर बताऊंगा। तो आपको पता है स्टार में और न्यूट्रल में दोनों में एक एक न्यूट्रल होता है, स्टार में एक न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन हमेशा डेल्टा डेल्टा में की जाती है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है। और न्यूट्रल क्यों नहीं दिया जाता, मान लो अगर मैं न्यूट्रल दे दूंगा और किसी ने फेज न्यूट्रल दोनों को टच कर लिया तो मर जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज 33, 66, 132, 220 kV पे किया जाता है। अब ये पेड़ पे बैठी चिड़िया, उसको करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि गाइस वो क्या है, एक फेज पे बैठी है, मान लीजिए सिर्फ फेज पे, अब उसको न्यूट्रल मिल रहा है क्या, नहीं। अगर वही चिड़िया अगर फेज वायर पे और अपनी चोंच से या पंजे से न्यूट्रल को टच कर ले तब वो मर जाएगी। कब मरेगी, या उसको शॉक कब लगेगा, जब वो फेज से न्यूट्रल को टच कर ले। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके घरों के बाहर खंबे पे भी फेज न्यूट्रल जाते हैं तो वायर डिस्टेंस पे लग रहते हैं, फेज अलग न्यूट्रल अलग, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ फेज को टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगी जब तक आपने अर्थ को टच नहीं किया है। जैसे ही आपने फेज के साथ अर्थ को टच कर लिया तो वहां से न्यूट्रल मिल जाएगा, या फिर न्यूट्रल को टच कर लिया तो वहां से आपको करंट लग सकती है। अब बात करते हैं अर्थ क्या होता है। तो गाइस अर्थिंग क्या होती है, मान लीजिए मेरा ये हीटर था, अब इस हीटर का कोई वायर निकल के क्या रखा रहा, इस बॉडी को, अब मान लीजिए कॉइल थी और इस कॉइल का कोई वायर निकल के इस बॉडी को टच कर रहा है, तो अब क्या हुआ, ये पूरी बॉडी मेरी क्या बन गई, कंडक्टर बन गई, ये पूरी बॉडी कंडक्टर बन गई। और जो अब फेज है अब वो मुझे इस पूरी बॉडी से मिल रहा है। अब मैंने क्या करा, जाते ही इस बॉडी को टच करा, लेकिन अगर मैंने शू पहने हुए तो मुझे सिर्फ यहाँ से फेज मिला, मुझे अभी तक अर्थ नहीं मिला। और अगर आप नंगे पैर हो तो आपने इसको टच करा बॉडी को, आपने फेज वायर को टच ही नहीं करा, आपने सिर्फ बॉडी को टच करा तो आपको फेज मिल रहा है, क्योंकि अब ये पूरी बॉडी ही फेज का काम कर रही है। तो जैसे ही आपने इसको टच करा आपको फेज मिला, और अगर आप नंगे पैर हो तो आपको यहीं से क्या मिला, न्यूट्रल मिला, यहीं से न्यूट्रल मिला और आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अर्थ का। अब अर्थ करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि अर्थ करंट कैसे फील होती है। किसी भी डिवाइस का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई वायर टच होने लगे उस बॉडी से, वाइंडिंग का या कॉइल का, तो वो पूरा डिवाइस ही फेज के रूप में कार्य करने लग जाता है, और आप जैसे उसे टच करोगे तो आपकी बॉडी से न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखिए अब अर्थ में क्या होता है कि अर्थ का रेजिस्टेंस, अर्थ को रोकने के लिए क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक पत्ती लगा देते हैं अर्थिंग डिवाइस के लिए रूप में। अब वो अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है आपको पता है गाइस, लगभग मैं मानूं तो 5 ओम या उससे भी कम रेजिस्टेंस रखा जाता है, 5 ओम से भी कम रेजिस्टेंस है। अब देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जहां पे कम से कम प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है, कम से कम प्रतिरोध मिलेगा। अब आप देखिए अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तरफ तो बहुत ज्यादा जाम है, एक तरफ बहुत कम जाम है, एकदम खाली रोड है, आप कहां से जाओगे, जहां पे खाली रोड है। तो वही केस है, अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जैसे ही कम रेजिस्टेंस का मार्ग मिला तो ये सारी करंट क्या है, एक अर्थ वायर के रूप में, यहाँ पे एक अर्थ वायर था जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू हमारे। अब इस आदमी का मान लेते हो, अगर एक गीला शरीर भी है तो इसका रेजिस्टेंस 1000 ओम होगा, और अगर ये सूखा तो लगभग इसका रेजिस्टेंस कितना होता गाइस, 1 लाख ओम। अगर ये व्यक्ति सूखा होता तो इसका रेजिस्टेंस था 1 लाख ओम, और अगर ये गीला है तो 1000 ओम। अब 1000 ओम और 5 ओम, तो रेजिस्टेंस 5 ओम का मिला, तो सारी करंट क्या है, अर्थ के होते हुए नीचे जमीन में चली जाएगी और आपको फॉल्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए अर्थ वायर जरूरी है। तो ध्यान रखें अर्थ का रेजिस्टेंस 5 ओम या से कम होता है। अगर मैं सूखी बॉडी है मेरी तो 1 लाख से भी ज्यादा आपका मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, और अगर आप गीले हैं तो आपका 1000 से 1500 ओम के बीच में आपका रेजिस्टेंस होता है बॉडी का, जिस वजह से आपको झटका, गीला शरीर होता है जब करंट ज्यादा लगता है, यही जब आपका सूखी बॉडी होगी तब आपको करंट कम लगेगा। तो ये था फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट कि फेज और न्यूट्रल तो दोनों जरूरी हैं ही, लेकिन अर्थ भी जरूरी है। अब देखिए अर्थ क्या है, आपको एक न्यूट्रली प्रोवाइड करता है, अर्थ एक न्यूट्रल प्रोवाइड करने का काम भी करता है। अर्थ की कैसे होती है, अर्थ क्या है, एक हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हमने जनरली देख लिया कि व्हाट इज फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ। सो आई होप गाइस आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी और समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप लोगों तक अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।